हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर मिनिमम मैक्सिमम वाले कंसेप्ट देखेंगे। तो देखिए, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मैंने वेन डायग्राम के ऊपर आगे भी क्वेश्चन डिस्कस करे हैं और मेमोरी बेस्ड डीआई भी करवाई है जो क्लरिकल मेंस में आई है। तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखना, उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम का कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो मैंने ए और बी को 40 दिए और 60 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। अगर मैंने आगे जाके मान लीजिए कि ए को जो है वो पैसे ज़्यादा देने हैं, तो मतलब कि उन्हीं 100 रुपये में से, तो मतलब कि मुझे बी को जो है वो उसके जो पैसे जो मैंने उसको दिए वो कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने आगे जाके ए को जो है वो पैसे ज़्यादा देने हैं, मतलब कि 40 से मैंने उसको 50 करना है, तो मैं बी को फिर कितना कम कर दूंगा, बी को 10 रुपये से कम कर दूंगा, ठीक है। बी को भी ₹50 दूंगा। अगर मान लीजिए मैंने बी को और ज़्यादा देने हैं, मतलब कि बी को इंक्रीज़ करना है मैंने यहाँ पर, तो बी को मैंने दे दिया 70, तो यहाँ पर ए को मैं कितने से घटा दूंगा, फिर ए को मैं 30 रुपये दूंगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब कि अगर मिनिमम में मैं मिनिमम कर रहा हूँ किसी वैल्यू को, तो किसी वैल्यू को मुझे मैक्सिमम भी तो होगी ना कोई वैल्यू मेरी, ठीक है। तो अभी यही चीज़ जो है वो वेन डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 65% लाइक फुटबॉल एंड 55% लाइक क्रिकेट, देन फाइंड द फॉलोइंग। ए पॉइंट क्या दिया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। पॉइंट बी क्या दिया है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। सी पॉइंट क्या दिया है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली क्रिकेट। डी पॉइंट क्या दिया है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। ई क्या दिया है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। तो देखिए ए से लेकर जी पॉइंट जो है हमने पता करना है। तो यहाँ पर अभी देखिए फुटबॉल जो है 65% लाइक कर रहे हैं, क्रिकेट जो है वो 55% लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि 65% प्लस 55% ये हो गया मेरा 120%। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये कोई डाटा अगर किसी पर्टिकुलर क्लास का होगा, तो क्लास में अगर मान लीजिए 500 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो 500 बच्चे क्या होंगे, वो 500 बच्चे का 100% वैल्यू होगी, ठीक है। तो उन्हीं 500 में से जो 65% है वो फुटबॉल लाइक कर रहे होंगे और क्रिकेट जो है वो 55% बच्चे जो है वो लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। ये मतलब कि मेरी 500 की जो वैल्यू होगी वो पूरी 100% होगी। पर यहाँ पर देखिए 65% प्लस 55% मैं करता हूँ तो 120% आ रहा है, तो मतलब 100 से ज़्यादा जा रही है। मतलब कि जो बाकी के 120% माइनस 100%, तो ये बाकी के जो 20 बच्चे होंगे ना, तो जो 20 बच्चे आएंगे वो मतलब कि बोथ फुटबॉल प्लस क्रिकेट के होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता ही होगा इसके बारे में। तो वो 20% जो होंगे बच्चे वो बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट लाइक कर रहे होंगे। तो अब देखिए इसी की इक्वेशन क्या बनती है, फुटबॉल 65%, क्रिकेट 55%। तो बोथ वाली वैल्यू अगर मुझे नहीं पता, मैं उसको एक्स मान लूँ, एक्स परसेंटेज है ये अगर, ठीक है। तो मेरी जो फुटबॉल की यहाँ पर वैल्यू क्या निकल के आएगी, 65 माइनस एक्स, एंड क्रिकेट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 55 माइनस एक्स। तो देखिए 65 माइनस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 100%, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। तो यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स कैंसल आउट हो गया ये वाला, तो 65 प्लस 55 क्या हो गया, 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100%, ये भी परसेंट में है। तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 120%। तो यहाँ पर माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 20%, मतलब कि बोथ की वैल्यू जो है वो 20% यहाँ पर निकल के आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोथ की वैल्यू, अभी देखिए वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं दोबारा से, तो ये अगर 20% है तो फुटबॉल 65% की वैल्यू दी हुई है हमें, तो ये 20% यहाँ पर आ गया। तो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा, ये 45%, क्योंकि इस सर्कल की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल टू होनी चाहिए, वो 65% के बराबर होनी चाहिए। और ये वाला सर्कल जो है वो हमें क्रिकेट को डिनोट कर रहा है, जो 55% का है, वो उसकी रिमेनिंग की यहाँ पर ओनली क्रिकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35% की, ठीक है। 35 प्लस 20% हो गया 55%, ठीक है। अब जब आप इसको सभी को टोटल करोगे, 45% प्लस 20% प्लस 35%, ये किसके बराबर होगा, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 35 ये आ गया आपका 100% के बराबर।
ठीक है, क्योंकि 100% के बराबर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं दिया कि कुछ भी गेम जो है वो लाइक ना करता हो, ठीक है, ऐसा डाटा हमें नहीं दिया हुआ, ये सभी बच्चे कुछ ना कुछ जो है वो खेल रहे हैं। तो चलिए अभी ए पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, अभी क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। अभी पॉइंट ए देखिए क्या कह रहा है हमें, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो देखिए ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है। फुटबॉल की परसेंटेज हमें 65% दी हुई है, क्रिकेट की 55% दी हुई है। अब जब हमने उसने कहा क्या है, मिनिमम परसेंटेज पता करनी है हमने बोथ फुटबॉल और क्रिकेट की, मतलब कि हमने ये वाली वैल्यू को जो क्या करना है वो मिनिमम करना है। तो एक चीज़ देखिए, अगर मैं बोथ वाली वैल्यू को मिनिमम करूँगा तो मतलब कि मेरी जो ओनली वाली वैल्यू है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहाँ पर ओनली एफ जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यहाँ पर ओनली सी जो है वो मैक्सिमम होगा। ये आप नॉर्मल सी बात है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अगर मैं बोथ वाली वैल्यू को मिनिमम करूँगा, मतलब कि इस वैल्यू को अगर मैं घटाऊँगा तो ऑब्वियसली मेरी ओनली वाली वैल्यू है वो तो इंक्रीज़ होगी ना, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी बात है। तो इस वैल्यू को मैं कितना मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, तो देखिए मेरे पास जो टोटल आया है अभी 65 + 55 करके, मतलब कि बोथ जो मेरी वैल्यू निकल के आई थी 120%, ठीक है। तो जो मैंने 100% में से जो टोटल माइनस करा था, तो 20% जो बच्चे आए थे वो बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट खेल रहे थे। मतलब कि मिनिमम 20% बच्चे ऐसे हैं जो बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट खेल रहे हैं। मिनिमम 20% बच्चे जो ऐसे हैं वो बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 20% यहाँ पर आ गए हैं, अब देखिए मिनिमम की मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई, यानी कि ए जो है, ए पॉइंट जो है उसका आंसर निकल के आ गया है 20%, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है कि जब मैं मिनिमम करता हूँ बोथ वाली वैल्यू को तो ऑब्वियसली मेरी ओनली वाली वैल्यू जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। तो अब ये मैक्सिमम कितनी निकल के आएगी, उसी तरह से अब देखिए बी का आंसर यहाँ पर निकल के आ गया है। क्या पूछा है बी में, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। तो मैक्सिमम परसेंटेज फुटबॉल की क्या होगी, ओनली। तो फुटबॉल की परसेंटेज आप निकाल सकते हो 65% - 20% यानी कि 45%। तो 45% बच्चे ऐसे होंगे जो मैक्सिमम होंगे, जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे होंगे या फुटबॉल लाइक कर रहे होंगे, ठीक है। उसी तरह से अभी सी देखिए, सी का क्या पूछा उन्होंने, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली क्रिकेट। तो मैक्सिमम परसेंटेज हु लाइक ओनली क्रिकेट, ओनली सी के कितने निकलेंगे। अब देखिए मिनिमम 20% यहाँ पर बहुत खेल रहे हैं, तो सी का 55% टोटल दिया हुआ था मुझे, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने आए 35%, तो 35% आ जाएगा रिमेनिंग यहाँ पर, ठीक है। अभी डी पॉइंट क्या कह रहा है हमें, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो अभी हमने मैक्सिमम करना है इस चीज़ को, बोथ वाली वैल्यू को। ये आ गया फुटबॉल 65%, ये आ गया क्रिकेट 55%। अभी अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं बोथ वाली वैल्यू को मैक्सिमम कर रहा हूँ तो मतलब कि मुझे ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ओनली वाली मिनिमम, ठीक है। यानी कि ऊपर जो कर रहा हूँ उसका उल्टा करना पड़ेगा मुझे। अब आप ये चीज़ देखिए कि मैं इस बोथ वाली वैल्यू को कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ, कितना बढ़ा सकता हूँ उसको। क्या मैं उसको 65% कर सकता हूँ, नहीं, मैं 65% नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने किया इसको 65% यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो -10% की होगी, जो कि नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं इसको कितने से बढ़ा सकता हूँ, मतलब कि 55% से ही बढ़ा सकता हूँ बोथ की वैल्यू को। यहाँ पर अगर इसको 55 से मैंने मैक्सिमम किया तो मेरी ओनली क्रिकेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0% मिनिमम, और ओनली फुटबॉल की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखिए उसी तरह से ही हमारा ई का भी जो आंसर है वो निकल गया है। डी का आंसर कितना आया, हम कितने से मैक्सिमम कर सकते हैं उसको, 55% से, ठीक है। अभी ओनली जो मिनिमम वैल्यू निकलेगी ना, मिनिमम परसेंटेज ओनली एफ की, वो आएगी 10%, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है ई में, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली फुटबॉल। ई पॉइंट देखिए आप, तो वो कितना निकल के आएगा, मिनिमम हमारा 10%, और हमारा एफ क्या निकल गया, एफ जो हमारा मिनिमम आएगा, मिनिमम परसेंटेज ओनली क्रिकेट की कितनी आएगी, वो आएगी 0%, क्योंकि हमने उस पूरी परसेंटेज को 55% से बढ़ा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर बच्चों का टोटल क्या निकल रहा है, 10%, 10% + 55%, 65%
पर मेरा टोटल कितने के बराबर होना चाहिए था, 100 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है क्योंकि 65% बच्चे जो है वो लाइक कर रहे हैं। मतलब कि जो रिमेनिंग 35% जो आएगा ना, रिमेनिंग 35% जो बच्चे होंगे, मतलब कि वो क्रिकेट और फुटबॉल लाइक नहीं कर रहे। तो अभी हमारा यहाँ से क्या है, जी का आंसर निकल के आ गया है, जो कि पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज कितनी होगी स्टूडेंट्स की हु लाइक नीदर फुटबॉल नोर क्रिकेट। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक नीदर क्रिकेट नोर फुटबॉल, वो कितनी निकल के आएगी हमारी यहाँ पर 35%। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप उसको टोटल करोगे तो 10 + 55 65% बच्चे जो है वो लाइक कर रहे हैं, मतलब कि रिमेनिंग 35% बच्चे जो है वो लाइक नहीं कर रहे। तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है। द टोटल स्टूडेंट्स आर 60, 36 स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश, 27 स्टूडेंट्स लाइक हिंदी एंड 20 स्टूडेंट्स लाइक संस्कृत. इट इज़ नोन दैट एट लीस्ट वन स्टूडेंट्स लाइक्स ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी एंड ओनली संस्कृत. It is also known that at least one student likes both English and Hindi only, both English and Sanskrit only, and both Hindi and Sanskrit only. And also at least one student likes all the three subjects. Each students like at least one subject. तो आगे ए हमने क्या पता करना है इसका, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स. बी में क्या पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट्स. एंड सी में क्या पता करना है, इफ एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स आर लाइक all the three subjects, then what is the maximum number of students who like both English and Hindi only. तो देखिए ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी मैं आपको इक्वेशन बना के बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन से हम लोग ये क्वेश्चन जो है आगे सोल्व करेंगे. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, एक तो टोटल स्टूडेंट्स दिए हमें जो कि 60 है. ठीक है, इंग्लिश वाला जो है टोटल वो 36 दिया हुआ है हमें, हिंदी वाला टोटल दिया हुआ है 27 और संस्कृत वाले दिए हुए हमें 20. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है. और वो कह रहा है साथ में, जैसे ये वेन डायग्राम बनेगा हमारा कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट होगा वो ओनली हिंदी का, देखिए ये इंग्लिश का, ये हिंदी का और ये संस्कृत का. ठीक है, उसने कहा है कि एक बच्चा जो है वो ओनली इंग्लिश वाला रहेगा, एक बच्चा ओनली हिंदी वाला, एटलीस्ट एक बच्चा ओनली संस्कृत वाला. ठीक है, फिर बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत वाला एक बच्चा रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी वाला एक बच्चा रहेगा, हिंदी और संस्कृत वाला एक बच्चा रहेगा, और ऑल तीनों के भी एक बच्चा जो है वो रहेगा जो तीनों सब्जेक्ट जो है वो लाइक कर रहा है. तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन में उसने पहले ही बता दी है. तो आगे जो हमने ए पार्ट जो है पता करना है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो देखिए इससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन तैयार करके बताऊंगा इसकी कि मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट इसमें कैसे लगेगा. ये हमारा वेन डायग्राम है, ये इंग्लिश है, हिंदी है, ये संस्कृत है. ठीक है, इसको मैंने ए माना, बी माना, सी माना, एक्स वाई जेड माना इसको, और इसको मैंने मान लिया आर. देखिए ये एक यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी बच्चे जो है कुछ ना कुछ लाइक कर रहे हैं. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई भी सब्जेक्ट, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए वो पढ़ ना रहा हो या वो लाइक ना करता हो. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है. तो ये जो है यूनिवर्सल सेट जो बना हमारा a + b + c + x + y + z + r. तो इसकी हमें टोटल वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, इसकी जो हमें टोटल वैल्यू दी हुई है वो जो हमारे टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं वो है 60 = 60 आ गया ये. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए जो a + b + c जो है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये ओनली इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, ओनली हिंदी वाले सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, एंड ओनली सी वाले सब्जेक्ट को जो है वो डिनोट कर रहा है. यानी कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. ठीक है, और इसी तरह से एक्स वाई जेड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, एक्स जो है डिनोट कर रहा है इंग्लिश एंड संस्कृत दोनों को डिनोट कर रहा है. ठीक है, वाई जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों को डिनोट कर रहा है, और जेड जो है वो हिंदी और संस्कृत दोनों को डिनोट कर रहा है. मतलब कि दो सब्जेक्ट को यहाँ पर डिनोट कर रहा है. आर हमारा किसको डिनोट कर रहा है, आर हमारा डिनोट कर रहा है जो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे होंगे या लाइक करते होंगे. ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है यहाँ पर. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना रोमन नंबर में 1 + 2 + 3 = 60. तो एक यूनिवर्सल सेट मेरा ये भी बन सकता है ना इस इक्वेशन के हिसाब से.
ठीक है। एक मेरा जो बनेगा, जो हमें सम दिया हुआ है, सम क्या निकलेगा हमारा, देखिए सम किसके बराबर होगा, जो इंग्लिश का टोटल आएगा प्लस जो हिंदी का टोटल आएगा प्लस जो संस्कृत का टोटल आएगा। वो हमें कितना आएगा, देखिए इंग्लिश के कितने बच्चे हैं 36, हिंदी के 27, संस्कृत के है 20। अगर आप इसको प्लस करोगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 36 + 27 + 20, ठीक है। ये निकल के आएगा 3 और 4 और ये 8, तो ये 83 वैल्यू जो है वो पूरी निकल के आएगी, ठीक है। इस वैल्यू को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए S = इंग्लिश को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इंग्लिश का सर्कल देखिए ये वाला है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बेस बता रहा हूँ मिनिमम मैक्सिमम के कंसेप्ट से पहले, ठीक है, कराने से पहले उस क्वेश्चन को। ये देखिए इंग्लिश में इस वाले सर्कल में इंग्लिश का जो टोटल हमें दिया है वो कितना है, वो 36 है। हिंदी का हमें कितना दिया है 27, संस्कृत का हमें कितना दिया है 20, ठीक है। तो ये 36 के बराबर हुआ ना मेरा, ये क्या 36 के बराबर हुआ है, ये a + x + y + r, ठीक है। ये आ गया हमारा इंग्लिश की वैल्यू प्लस ये देखिए हिंदी में हमारे कौन कौन से है, हिंदी में हमारा ये सर्कल आएगा, तो ये सर्कल में कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारी हिंदी में, b + y + z + r प्लस संस्कृत में हमारी जो वैल्यू आएगी, संस्कृत में हमारे कौन कौन से आएंगे, c + x + r + z, c + x + z + r, ठीक है। तो ये जो टोटल है ये किसके बराबर है, ये 83 के बराबर दिया हुआ है हमें, ऑलराइट। इसको मैं थोड़ा यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो एक हमें ये इक्वेशन दी हुई है, तो आगे मैं इसको सोल्व करूँगा। तो देखिए a b c, a + b + c, x यहाँ पर भी है, x आगे यहाँ पर भी है, प्लस 2x प्लस y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, 2y प्लस उसी तरह से 2z होगा, z यहाँ पर भी है, z यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर r कितनी बार आया, 1 2 3 बार हमारा जो है वो r आ गया है, r = 3 = 83, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a + b + c प्लस 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x + y + z, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 3r, जो कि बराबर होगा 83 के, ठीक है। एक इक्वेशन मेरी यहाँ से बनेगी। अब देखिए सम जो है हमारा, ये सम ही निकाल लो, सम जो है हमारा किसके बराबर आएगा, देखिए a + b + c को क्या डिनोट किया था मैंने, जो कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन मतलब रोमन में हमारा 1 आ जाएगा ये, ठीक है। उसी तरह से 2 × क्या करूँगा मैं, x + y + z, यहाँ पर जो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यानी कि 2, यहाँ पर रोमन पे आएगा 2, क्योंकि वो × हो रहे हैं ना इनके साथ, प्लस ये 3 जो है और r को डिनोट कर रहा है जो तीनों सब्जेक्ट लाइक करते हुए, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा रोमन में 3 = किसके बराबर होगा, वो 83 के बराबर होगा। ये हमारा सम, ये इक्वेशन आ गई हमारी दूसरी, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी कोई भी नहीं होगी, बड़े आराम से मैंने इस चीज़ को समझाया आप लोगों को, ठीक है। ये जो 83 निकल के आएगा, इसका इंग्लिश का, हिंदी का और संस्कृत का टोटल निकल के आएगा, ठीक है। ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई है यहाँ पर। अब आप कहोगे कि आपने रोमन में यहाँ पर क्यों लिया है, तो मैं ये सब चीज़ें आपको समझाऊंगा आगे जाके। तो देखिए अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमें, यहाँ से देखिए मैं अपनी सेकंड थर्ड फर्स्ट यहाँ पर मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो वैल्यू मेरी कैसे निकल के आएगी, पहले वो डिस्कस करते हैं ए पॉइंट से पहले। तो देखिए सेकंड में से मैं माइनस कर दूंगा 1 को, ठीक है। जब मैंने सेकंड में से 1 को माइनस करना है तो क्या होगा, 1 + 2, ये मैं पूरा करके बताऊंगा आप लोगों को। 83 ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन है ना मेरी, तो इसमें से मैंने माइनस करना है 1 प्लस ये वाली इक्वेशन, ये आ गया सेकंड, प्लस थर्ड = 60। जब मैं इस चीज़ को माइनस करूँगा तो यहाँ पर मेरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर अकेला सेकंड निकल के आएगा एक कम होके, प्लस यहाँ पर 2 रोमन का 3 = 23, ये चीज़ निकल के आई मेरी लास्ट में, ठीक है। अब ये चीज़ किसको डिनोट कर रही है, ये चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पर इक्वेशन के हिसाब से भी निकल जाएगी जब आप ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दोगे, ठीक है। माइनस कर दोगे कैसे, देखिए जब, क्योंकि मैंने सेकंड को रोमन माना, अगर मान लीजिए आप कहते हो कि सर मुझे हमें रोमन नंबर नहीं समझ में आया, आप यहाँ पर क्या कर गए, इसको कैंसिल कर दीजिए ये वाली चीज़ को आप, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ देखिए, ठीक है, सिर्फ ये चीज़ देखिए यहाँ पर, और ये वाली चीज़ देखिए यहाँ पर। अब जब मैं ये वाली चीज़ में से ये इक्वेशन माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर देखिए ABC और ABC कैंसिल आउट हो जाएंगे,
ठीक है। यहाँ पर 2xyz है और 1xyz है, तो ऑब्वियसली xyz एक ही बचा मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड एक ही बचा मेरा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर r है, यहाँ पर 3r है, मतलब कि 2r बचा मेरा। तो 83 में से 60 माइनस किए तो यहाँ पर आ गया 23। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना होगी आपको कि मैंने यहाँ पर जो सेकंड लिखा है वो 2 लिखा है, आगे जा 2 रोमन 3 लिखा है, आगे जाके आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि ये क्या था। ये सेकंड जो लिखा है वो 2 सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं, वो XYZ ही है, या ये देखिए वो XYZ ही है, ठीक है। और जो R है, जो हमारा जो 3 सब्जेक्ट जो लाइक कर रहा है, वो उसको मैंने R डिनोट करा था, वो यहाँ पर रोमन 3 निकल के आया जो 3 सब्जेक्ट लाइक कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो कहानी पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। तो आगे अभी आप क्वेश्चन देखिए। अभी मैं यही वैल्यू जो है इस चीज़ को आगे रखूँगा, ठीक है। पेज जो है वो आगे शिफ्ट करूँगा मैं। अभी यहाँ पर देखिए मेरी इक्वेशन क्या निकल के आई है, सेकंड प्लस 2 रोमन 3 इज इक्वल टू 23, या और x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2r इज इक्वल टू 23। ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन यहाँ पर बनी है। तो पहला पॉइंट देखिए, ए हमने क्या पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखिए मैं एक वेन डायग्राम बनाऊँगा। ये जो आएगा हमारा इंग्लिश का, ये आएगा हिंदी का, ये आएगा संस्कृत का, ठीक है। अब उसने कहा क्या है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो ये मैंने R माना था। अब देखिए मैंने R को करना है मैक्सिमाइज़। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में जैसे आपको कराया था, अगर मैं R को मैक्सिमाइज़ कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कौन सी बची है यहाँ पर, x, y और z। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मैं मिनिमाइज़ करूँगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें कहा है कि x, y और z जो है एटलीस्ट 1 1 जो है वो आना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर उसने पहले ही बताया था कि ओनली हमारा जो ई है वो भी 1 है एटलीस्ट, ओनली जो हिंदी लाइक कर रहा है वो भी एक स्टूडेंट कम से कम होना चाहिए, ओनली संस्कृत वाला भी एक होना चाहिए, और आर वाला भी एक, एक्स वाई जेड, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जब देखिए यहाँ पर एक्स भी हम मिनिमम, फिर हम एक्स कितना मान सकते हैं। अब देखिए एक्स जो होगा वो एक आएगा, y जो होगा वो भी एक आएगा, और z भी होगा वो भी एक आएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि मिनिमम एक एक बच्चा जो है वो बोथ वाली वैल्यू में आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब मिनिमम एक ही हो सकता है, मैं ज़ीरो तो इसको मान नहीं सकता, ठीक है। अब मैंने मैक्सिमम करना है r को, तो जब मेरे मिनिमम x y z की वैल्यू यहाँ पर आ गई है तो मुझे साफ पता है कि यहाँ पर देखिए अभी इक्वेशन क्या कहती है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2r इज इक्वल टू 23 है। तो x y z यहाँ पर मेरे कितनी होगी टोटल वैल्यू, 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना। तो 3 प्लस 2r इज इक्वल टू 23 हो गया। तो 2r इज इक्वल टू 23 माइनस 3 यानी कि 20। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 20/2 इज इक्वल टू 10। तो r जो मैक्सिमम कितना होगा वो होगा 10 आंसर, ठीक है। आई होप आप ये चीज़ को समझे होंगे। ये चीज़ यहाँ पर कैसे एप्लीकेबल होगी, ये देखिए, 2 रोमन का 2 प्लस 2 इंटू रोमन का 3 इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर देखिए मैंने किसको मैक्सिमाइज़ करना है, मैंने 3 वाली वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, तो मैं 2 वाली वैल्यू को क्या करूँगा, मिनिमाइज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो जो 2 वाली वैल्यू वो कौन सी है, वो एक्स वाई जेड की है। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 3 प्लस 2, यहाँ पर ये आ गया 3 इज इक्वल टू 23। तो ये 2 रोमन का 3 इज इक्वल टू 23 माइनस 3 कितना आ गया 20। तो ये 3 की वैल्यू कितनी निकल गई, 10, ठीक है। तो ये जो 10 होगा, जो 3 जो है किसको डिनोट कर रहा है, वो आर को डिनोट कर रहा है। अभी बी पार्ट देखिए, अभी बी पार्ट देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो है हमने मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम सब्जेक्ट वाले बंदों को। तो एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट वाले कौन कौन से हैं, वो x है, ठीक है, वो y है, वो z है, ठीक है। अब मैंने इनको जो है वो मैक्सिमम करना है, तो मुझे r को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी क्या कहती है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2r इज इक्वल टू 23। अभी r जो है मेरा किसको डिनोट कर रहा है, ये मिडल वाली वैल्यू को, जो तीनों सब्जेक्ट जो है वो लाइक करते हैं।
तो तीनों सब्जेक्ट जो है उसने क्वेश्चन में बताया कि वो मिनिमम एक बच्चा होना चाहिए यहाँ पर, देखिए ठीक है। तो ये x y z है, उसने क्वेश्चन में बोला है जो तीनों सब्जेक्ट लाइक करते हैं ना बच्चे, वो मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। तो एक अगर मेरा यहाँ पर आ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई 1 इज इक्वल टू 23। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वट 2 इंटू 1 2, तो 23 इंटू 2 करूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड जो मैक्सिमम होगा मेरा वो कितना हो जाएगा 21। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बहुत ही इजी चीज़ है, कुछ नहीं किया मैंने इसको अभी क्या है 3 को जो है जो तीनों सब्जेक्ट लाइक करते हैं उसको मिनिमाइज़ करना है। तो उसने क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि यहाँ पर कम से कम एक बच्चा तो आना ही चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर 0 नहीं कर सकता, तो एक मैंने यहाँ पर बिठा दिया, तो बाकी के जो बच्चे होंगे वो यहाँ x y और z पर ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक आ गया तो 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। तो जो 2 आया वो यहाँ से माइनस हो गया, तो सिंपल 21 बचा यहाँ पर। तो ये x y z किसको डिनोट कर रहे हैं, जो बोथ 2 सब्जेक्ट लाइक करते हैं, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझे होंगे, क्योंकि मैं बड़े स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ यहाँ पर अभी। तो चलिए अभी लास्ट सी पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका। अभी सी पॉइंट देखिए, इफ़ एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स देन व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो देखिए पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया हमारा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। तो देखिए 36 बच्चे इंग्लिश के हैं, हिंदी के जो बच्चे हैं वो है 27, संस्कृत के है 20। अब यहाँ पर देखिए उसने कहा है कि इफ़ एग्जैक्टली 5 स्टूडेंट्स लाइक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स ये रहा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ठीक है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बाकी जो हमारे बचेंगे x, y और z, a, b और c, यहाँ पर कम से कम एक एक बच्चा तो आएगा ही, जैसा कि क्वेश्चन में उसने कहा है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमने एक चीज़ करी थी, तो देखिए रोमन का 1, रोमन का 2 और रोमन का 3 किसके बराबर लेके गया था मैं 60 के, जो कि हमने एक यूनिवर्सल सेट में पढ़ा था, ठीक है। यूनिवर्सल सेट के अकॉर्डिंग ये 60 है। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल के, यहाँ पर देखिए जो तीनों बच्चे सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर x y z नहीं कर रहा हूँ, मैं रोमन नंबर लेकर कर रहा हूँ। आपको अभी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो पिछले 2 क्वेश्चन हैं वो पूरे डिटेल में आपको समझा दिए हैं दोनों तरीक़ों से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी 1 प्लस जो दोनों बच्चे सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं प्लस 3 प्लस यहाँ पर मैं क्या करूँगा 5, क्योंकि जो 3 की वैल्यू है वो क्या दी हुई है मुझे 5 दी हुई है, जो मतलब कि 5 बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट जो है वो लाइक करते हैं, वो क्या आ गया यहाँ 60 के बराबर। तो यहाँ पर 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 60 माइनस 5 55। तो ये एक इक्वेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। अभी सेकंड देखिए, जो एक हमने सम निकाला था वो सम क्या था कि जो फर्स्ट रहेगी हमारी वैल्यू प्लस 2 इंटू रोमन का 2 प्लस रोमन का 3, ये किसके बराबर था, ये था 83 के बराबर, जो कि 36 प्लस 27 प्लस 20 करके आया था, ठीक है। यहाँ पर तो यूनिवर्सल हमें टोटल स्टूडेंट्स 60 दिए हुए थे। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 रोमन का 2 प्लस यहाँ पर आना था हमारा 3, तो 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि 3 जो ऑल वैल्यू कर रहे हैं वो कितनी है, वो 5 है ना, तो इज इक्वल टू 83। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 प्लस 15 इज इक्वल टू 83। तो यहाँ पर रोमन का 1 प्लस 2 इंटू रोमन का 2 इज इक्वल टू 83 माइनस जब मैं 15 करूँगा तो यहाँ पर मेरी कितनी वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पर आएगा 68, ठीक है। तो ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 2 में से मैं 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरा, यहाँ पर देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या, ये सिंगल रोमन नंबर है, ये डबल रोमन नंबर है। अकेला जो है वो यहाँ पर रोमन नंबर 2 इज इक्वल टू 68 माइनस 55 जब मैं करूँगा तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी मेरी 13। तो देखिए 2 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, जो सेकंड जो है जो मतलब कि 2 सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं ना, 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो दो सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं, मतलब कि x, y और z जो 2 सब्जेक्ट लाइक कर रहे हैं,
मतलब कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है वो 13 आया है मेरा, ठीक है। ये सेकंड को क्या माना था मैंने कि x प्लस वाई प्लस जेड ही माना था ना, हमने करा था। तो जो हमारा फर्स्ट क्या था यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो थर्ड क्या था हमारा पर जो तीनों लाइक कर रहे हैं वो हमने r माना था, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पीछे डिस्कस करी हुई है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है वो 13 है। यहाँ पर उसने क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो देखिए इंग्लिश यहाँ पर है, हिंदी यहाँ पर है, तो इसको हमने y को माइनस जो y को है वो मैक्सिमम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो y को जब मैं मैक्सिमम करूँगा यहाँ पर तो मतलब कि z और x जो है वो मिनिमम करूँगा। देखिए y को अगर मैक्सिमम करना है तो z और x जो है वो मैं कम से कम करूँगा ना उनको। तो यहाँ पर z और x की वैल्यू कम से कम कितनी आनी चाहिए, जो कि हमने क्वेश्चन में करा है कि उसकी जो एक जो बच्चा है वो इनको लाइक करता है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर देखिए x भी एक आ गया मिनिमम, तो y को हमने पता करना है, z भी एक आ गया यहाँ पर। टोटल किसके बराबर है 13 के। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 13 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर y मैक्सिमम क्या है कि इंग्लिश प्लस हिंदी का मैक्सिमम कितना होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी का मैक्सिमम कितना होगा 11 आंसर, ठीक है। तो यही थे मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कीजिए। तो चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने ये कंसेप्ट को है एक्सप्लोर करा है आपके सामने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।